नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक्निकल दुनिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं शीशपाल सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आपने अगर जियो एयर फाइबर कनेक्शन ले रखा है तो आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बेसिकली वो कि जो आपके नज़दीक में कुछ लोग होते हैं उनको पासवर्ड पता चल जाता है और वो बार बार आपके पासवर्ड का मिसयूज़ करते हैं, यानी कि वो कनेक्टेड हो जाते हैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10। ऐसे जब ज़्यादा एक्स्ट्रा कनेक्टेड हो जाते हैं तो ऐसे में दिक्कत हमें ये पड़ती है कि हमारा जो लिमिटेड डेटा है 1000 GB वो जल्द ही ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों हमें परमानेंट सोल्यूशन क्या करना चाहिए वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप प्ले स्टोर पर जा करके जियो होम को डाउनलोड कर सकते हैं। जियो होम को जैसे आप डाउनलोड करेंगे यहाँ कुछ ओपन का आपको साइन नज़र आएगा। जैसे आप इसको ओपन करते हैं कुछ परमिशंस वगैरह मांगेगा। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा है। परमिशंस मांगने के बाद इसको फाइनली कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ दोस्तों इंटरफेस इस जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी जैसे माई नेटवर्क, माई फाइल्स, जियो फोटोज़, माई रिमोट, माई होम और माई सेफ नेट। तो यहाँ वैसे तो सारी चीज़ें काम की होती हैं, लेकिन हम बात करेंगे अपने ख़ास टॉपिक पर। हमारा टॉपिक यही है कि हमारा जो पासवर्ड हैक हो जाता है, लीक हो जाता है या किसी को पता चल जाता है, ऐसे में हम बार बार पासवर्ड को तो रिसेट नहीं कर सकते दोस्तों। अगर हम बार बार पासवर्ड को रिसेट करेंगे तो हमें हर डिवाइस के अंदर फिर से लॉगिन करना होगा, अपना पासवर्ड एंटर करना होगा, जिसमें कि हमें दिक्कतें आती हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसी कोई परेशानी भी हमें झेलनी ना पड़े और हमारा काम भी हो जाए। तो यहाँ दोस्तों आप नीचे देख पा रहे होंगे कि जो डिवाइसेस हैं उन कनेक्टेड की जो संख्या है वो 1 2 3 है फिलहाल में। अभी दोस्तों जो टोटल डिवाइस हैं वो 56 यहाँ पर शो हो रहे हैं, यानी 56 डिवाइस यहाँ पर हैं। अगर सोचो 56 डिवाइस सारे कनेक्ट होकर ही चलते रहें तो हमारे जियो एयर फाइबर का क्या हाल होगा आप भी समझ सकते हैं दोस्तों। क्योंकि 30 Mbps के साथ फिलहाल मैंने प्लान ले रखा है और इसमें 1000 GB डेटा आता है। 1000 GB डेटा अगर 30 लोग या 40 लोग कनेक्ट हो जाते हैं तो बहुत ही आसानी से 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे में आपको करना ये होगा कि किसी भी, अगर मान लीजिए डिवाइस को आपको इंटरनेट परमिशंस उसकी ख़त्म करनी है तो उसके लिए आपको थ्री डॉट्स पर क्लिक करना होगा। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, थ्री डॉट्स पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे आप देख पा रहे होंगे कि ब्लॉक इंटरनेट लिख करके आ रहा है। तो यहाँ पर ब्लॉक इंटरनेट पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद कुछ अलर्ट में दिखाएगा दिस सेक्शन विल ब्लॉक इंटरनेट एक्सेस टू दिस डिवाइस, आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू। यहाँ दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, जब आप इसको यस कर देंगे तो यहाँ इंटरनेट एक्टिविटी फिलहाल बंद हो जाएगी जिस डिवाइस के लिए आप कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ रेड कलर का निशान देख पा रहे होंगे, तो इस प्रकार से एक साइन बन करके आ जाएगा रेड कलर का। और आप इस चाहें तो भविष्य में इसको अनब्लॉक भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहीं से इसको अनब्लॉक कर सकते हैं। तो इसको फिर से वो परमिशंस मिल जाती हैं जिससे कि वो फिर से डेटा चला सकता है। अब दोस्तों मेन चीज़ इसमें ये होती है कि अगर आप बार बार पासवर्ड चेंज करते हैं तो इसमें आपको अपने डिवाइस को भी रिसेट करना पड़ता है, बार बार उसको ऑफ हो ऑन होता है। तो जो जितने भी डिवाइसेस हैं उन सबको फिर से आपको रिकनेक्ट करना होता है। तो सीधा सिंपल सा यही तरीका है कि आप यहाँ पर आते हैं, आने के बाद में डिवाइसेस पे क्लिक करेंगे और जिस भी डिवाइस को आपको ब्लॉक करना है आप यहाँ आसानी से ब्लॉक और डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बेहतर लगी होगी। और भी यहाँ पर ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो इनको चुन सकते हैं और मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बता देता हूँ। ये जो माई नेटवर्क आपको शो हो रहा है यहाँ पर आप अपनी स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने हाल ही में स्पीड टेस्ट की है जिसमें मैं 30 Mbps का प्लान ले रखा है। तो यहाँ 28.98 MB आप देख पा रहे होंगे डाउनलोड स्पीड है और 28.9 MB अपलोड स्पीड। तो लगभग सेम स्पीड आ रही है 30 MB के आसपास और ये बहुत अच्छी स्पीड है। हमारे नियरेस्ट टावर है तो आपको हो सकता है कि थोड़ी सी दिक्कत पड़ सकती है, लेकिन हमारे काफ़ी बेहतर यहाँ पर स्पीड मिलती है। और यहाँ पर आप ये भी नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ कितने डिवाइस फिलहाल कनेक्टेड हैं। यहाँ 4 डिवाइस कनेक्टेड दिखा रहा है और टोटल 49 फिलहाल लाइन में लगे हुए हैं। तो टोटल अभी यहाँ देख पा रहे हैं वाईफाई रेंज का भी आप निकाल सकते हैं, जैसे लिविंग रूम है, बेडरूम है, दूसरी कुछ और टेस्टिंग आपको करनी है तो इस प्रकार से आपको शो हो जाता है। जैसे लिविंग रूम में फिलहाल में इस समय जो नेटवर्क शो हो रहा है वो एक्सेलेंट हो रहा है और बेडरूम में भी एक्सेलेंट हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में जाके इसको एक पर्टिकुलर एरिया में जाकर आप सिलेक्ट करते हैं अपने नेटवर्क को, तो वहाँ की एक रेंज दिखा देता है कि हाँ ठीक है आपकी यहाँ रेंज बेहतर मिल पा रही है। नहीं है तो उसके लिए एक प्रोसेस दिखाता है, वहाँ पर आप उस प्रोसेस को पूरा करके
आप इस प्रक्रिया को आगे बना सकते हैं। तो मुझे लगता है, उम्मीद है दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको बेहतर लगी होगी। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो हम आपको देते रहते हैं। साथ ही दोस्तों की और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा इसके साथ साथ आपको, कि कई हमारे जो दोस्त हैं उनको ये दिक्कत आती है कि जियो वॉइस कॉलिंग में दिक्कत आती है। जैसे मान लीजिए अभी आपने माई जियो जॉइन आपने डाउनलोड कर रखा है। मेरे दूसरे वाले फ़ोन में जियो जॉइन डाउनलोड है। उसमें दिक्कत ये आती है कि वन साइड से कभी कभी आवाज़ आनी बंद हो जाती है। तो ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए माई नेटवर्क पर आप क्लिक करेंगे। तो माई नेटवर्क क्लिक करने के बाद नीचे आप देख पा रहे होंगे 2 ऑप्शन दिखा रहा है। एक तो रन डायग्नोस्टिक है और दूसरा रिबूट राउटर है। तो दोस्तों जब आप रिबूट राउटर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक बार आपका रिबूट हो जाएगा पूरा जो सिस्टम है, और रिबूट होने के बाद जो आपकी वॉइस की प्रॉब्लम है वो भी यहाँ दोस्तों सॉल्व हो जाती है। 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 98% मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई है। कई एक दो बार ऐसा हो देखने को मिला कि नहीं होती है, लेकिन 100% तक आप कोशिश कर सकते हैं कि हो जाती है। तो ये भी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी है। हो सकता है कि आपके ये भी काम आए। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।